हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 3 ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आई होप कि आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस किया होगा। ये लास्ट असाइनमेंट है और इसके थ्रू जितने भी मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम प्रॉब्लम इसमें कंसीडर किया जा सके, मैक्सिमम टाइप के प्रॉब्लम लाया जा सके। तो ये केस है, आपको जो है देखो 1 बाई 1 क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करते चलो साथ में, तो जो है ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप जो है प्रैक्टिस करते जा रहे हो लेक्चर के साथ साथ, तो बहुत ही अच्छा है, चीजें सीखते जा रहे हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन 1 में। देखो आप पूछा गया आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड। दो कंपाउंड दिया है, उसमें रिलेशन पता करना है। तो मैंने बोला था कि इसके लिए आप ट्रिक ये यूज कर लेना, पीसीएम में फेल थे राजू चाचा, ये वाला ट्रिक यूज कर लेना। क्या करना है आपको, पहले देखना है जो है दो सिस्टम के बीच में रिंग चेन आइसोमेरिज तो नहीं है, देन टॉटोमेरिज की बात होगी, देन फंक्शनल आइसोमेरिज की बात होगी। अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो जाता है तो मेटामर्स की बात होगा। मेटामर्स भी अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग चेन आइसोमर्स के लिए जाएंगे, लास्ट में पोजिशनल आइसोमर्स के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपको जो है हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड। अब 1 बाई 1 अगर आप कंसीडर करो, थोड़ा सा देखो इसमें 1 2 इस तरीके से कुछ है CN 1 2 3 4 5 कार्बन एटम के साथ में, और यहाँ पे 4 कार्बन एटम चेन में। अब देखो थोड़ा सा इस केस में क्या रिलेशन है, हम लोग क्या करते हैं पेरेंट चेन को नंबरिंग प्रोवाइड कर देते हैं, सच दैट थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आप पेरेंट चेन के साइड में साइज में चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो 1 2 3 4 ऐसे हो गया, तो एक में 4 कार्बन एटम है और एक में 5 कार्बन एटम है। लोग यही गलती कर देते हैं, देख लेते हैं ब्रांच निकल गया है तो पोजिशनल आइसोमर्स होगा, पोजीशन CN का चेंज कर दी। नो, वी हैव टू कंसीडर, जो मैंने बोला था कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग ऑलवेज जो है उसी कार्बन से स्टार्ट होगा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से। तो इधर जा रहा है तो 4 कार्बन एटम के साथ ये 5 कार्बन, पेरेंट चेन का साइज चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो अगर चेन में चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसमें और कुछ करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट आप देखो तो केस क्या है, बी का देखो, बी केस में ठीक है, इज देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। देख लो आप, कार्बन काउंट करके देख लो और ड्यू चेक कर लो, और हेटेरो एटम देख लो, हेटेरो एटम इज 2। ठीक है, मैंने सेम ड्रॉ कर दिया है क्या इसमें? नहीं, डिफरेंट है, लगेगा कि सेम, दिखो सेम नहीं। तो इसमें क्या है कि देखो ये तो रहा एसिड और ये रहा हमारा एस्टर, ये इसमें एक ही कार्बन एटम के साथ एस्टर है। एस्टर पहचानने तो आ रहा है ना, ये देखो आप SC डबल बॉन्ड OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे S, अगर इसकी मैं बात करूं HOC डबल बॉन्ड, तो इस केस में क्या है देखो आप समझो इसको, COOH है। तो एक हमारा जो है बेसिकली क्या है, एक एसिड है और एक दूसरा ग्रुप एस्टर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो दे विल बी कंसीडर्ड एज द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इन दोनों को फंक्शनल आइसोमर्स कंसीडर किया जाएगा एक दूसरे का। C केस में देखो, C में क्या मॉडिफिकेशन है, तो C में इन्होंने क्या रखा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। फिर कैसे, यही गलती कर देते हैं लोग, क्या करेंगे डायरेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को रीच कर जाएंगे विदाउट चेकिंग कि इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। कैसे बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नॉट गोइंग टू बी सेम, हेटेरो एटम तो सेम है नो डाउट, ड्यू भी सेम दिख रहा है, एक डबल बॉन्ड इसमें एक डबल बॉन्ड, क्या कार्बन सेम है? कार्बन सेम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं रहा। तो इसमें डिफरेंस किसका फिर आ रहा है, इन दोनों केस में डिफरेंस किसका आ रहा है, ये देखो आप। तो इसमें दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो डिफरेंस है एक CH2 यूनिट का है। अगर एक जो है CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है तो उसको बोला जाता है होमोलॉग्स ऑफ ईच अदर। ये अपने आपस में एक दूसरे के होमोलॉग्स हो गए, बिकॉज बोथ आर, अगर देखो एस्टर ग्रुप दोनों में, तो इसमें भी एथनोएट एस्टर है, इसमें भी एथनोएट एस्टर है, बस डिफरेंस क्या आ गया है, डिफरेंस बस एक CH2 यूनिट इसमें ज्यादा है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 1 जिसमें CI FI और होमोलॉग्स होंगे। तो ये चेक कर लेना आप मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं, अदरवाइज आपको कंफ्यूज कर देगा। फिर से देखो वही सेम कहानी, अब हम लोग को पता करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक इथाइल साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है और 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन दिया गया है। तो इसमें पेरेंट चेन का जो साइज है वो तो सेम रहे, सेम है, लेकिन जो साइड चेन है ना उसका साइज जो है चेंज हो गया। तो अगर पेरेंट चेन या साइड चेन किसी का भी अगर साइज में चेंज हो जाता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इतनी बात समझ में आती है, दे विल बी कंसीडर्ड एज द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट का केस C डबल बॉन्ड हो, B ऑप्शन में कंसीडर कर रहा हूं, और इसके साथ में ये CHO ग्रुप रखा हुआ है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए क्या, इसका देख लो आप। तो ड्यू तो 2 हो दोनों के केस में, कार्बन 5 है, कार्बन 5 है, हेटेरो एटम 1 है, कार्बन 6 है, टोटल 6 कार्बन एटम है, हेटेरो एटम 1 है। बट यहाँ पे डिफरेंस किसका आ गया, डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप का आ गया।
दिस इज द कीटोन, दिस इज द एल्डिहाइड। डिफरेंशिएट करने आता है ना, ये जो है अगर इस स्ट्रक्चर को आप ओपन करो, दैट इज गोइंग टू बी आवर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, आपस में दे विल बी द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे विल बी द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट अब देखो आप ऑप्शन सी, ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी देखें तो इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है इन्होंने एस्टर ग्रुप में, एस्टर ईथर लिया हुआ है। तो डाइवैलेंट जब भी फंक्शनल ग्रुप है ना, तो एक बार आप चेक करो कि इज देयर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ मेटामरीज। मेटामरीज का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाता है जब डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो मान ली उस डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से आपको मेटामर्स ही बना के देखा, जैसे इसमें देखो कोई चेंजेस है, इसमें चेंज है, बिल्कुल चेंज है इसमें, लेकिन पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना बिफोर आप जो है कुछ भी डिसाइड करो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, हेटेरोएटम इज 1, ड्यू इज 0। तो यानी कि जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस सेम, इस पे तो मैं जा सकता हूँ। फिर किस में डिफरेंट हो रहा है, इस साइड में एक प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, इधर एक इथाइल ग्रुप हो गया, इधर क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप हैज बीन चेंज along the divalent functional group, they will be considered as the metamers of each other, they will be considered as the metamers of each other, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए, देखा जाए तो ऑप्शन डी में क्या बोला गया है, इन्होंने रखा हुआ है एक प्राइमरी अमीन, दूसरा भी प्राइमरी अमीन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। NH2 यहाँ पे इन्होंने ब्रांचिंग कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे केस नेक्स्ट देखो आप NH2 ग्रुप लगाया हुआ है और ब्रांचिंग कर रखी है। अच्छा, नंबरिंग के लिए जाए तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, सही है। क्या चेंज हो गया, द पोजीशन ऑफ पैरेंट चेन में तो सेम कार्बन एटम है, फंक्शनल ग्रुप इज सेम, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेन आइसोमर्स का होता है। चेन आइसोमर्स में तो साइड चेन का भी साइड सेम है और पेरेंट चेन का भी साइड सेम है, तो फिर हमारे पास पोजिशनल बचता है सबसे लास्ट में, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है। तो इन दैट केस डी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये सेकेंड रहा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो बोला गया है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमरिक बेंजीन कॉन्टेनिंग आइसोमर्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O, C7H8O, ठीक है। तो डी एक बार आप कैलकुलेट करो बिफोर आप किसी भी आइसोमरीज को निकालना शुरू करो। तो 7 × 2 14, 14 + 2 16, 16 - 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2, दैट विल गिव हाउ मच, 4। तो बेंजीन का 4 होता ही है, जब भी ड्यू आपका 4 आ जाए तो समझ लेना इसमें बेंजीन की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें हम लोग 1 बाई 1 ग्रुप को प्लेस करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे केस हो सकता है, तो हमारे पास अगर ये निकाल दिया जाए, एक बेंजीन 6 कार्बन निकाल दिया जाए, तो हमारे हाथ में बचता है एक मिथाइल ग्रुप, एक जो है CH3 ग्रुप और एक जो है हमारे पास ऑक्सीजन है। तो पहले अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहिए, ये तो हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ये तो हीटर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एनिसोल, ये हमारा एनिसोल है। इसके अलावा एल्कोहल हो सकता है, मतलब फिनॉल हो सकता है, तो CH3, और यहाँ पे आप अगर लगाते हो अर्थो मेटा पैरा, इसके 3 बन के आएंगे। ये तो अर्थो पोजीशन पे हो गया, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज है, हाँ बिल्कुल, ये लोग भूल जाते हैं, ये वाला जो पॉसिबिलिटीज है ये नहीं दिखाते हैं, CH2OH, ठीक है। एल्कोहल है, फिनॉल है, दोनों में डिफरेंस है। और जो है आपस में अगर मैं ये तीनों कंसीडर करूं, दे विल बी द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो कितने आइसोमर्स इसमें बोला गया कि हाउ मेनी आइसोमर्स यू विल गेट, जेई का प्रॉब्लम है तो आप देख लो क्लियरली, 1 3 यहाँ से आएगा, ठीक है। कुछ और इसमें भूला जा रहा है क्या, CH3OH, देख लो आप, OCH3, CH3OH, CH2OH, अर्थोमेटा पैरा, तो कितने टोटल बन के आ रहे हैं, 3 यहाँ से, 4 और 5 यहाँ केस बन के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि द रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड ब्यूटूइन। तो ब्यूटूइन की बात करें तो ब्यूटूइन में क्या हो जाएगा, ये कुछ होगा ब्यूटूइन। तो इसका ड्यू क्या है, ड्यू समझ लो, इसका ड्यू है 1, ठीक है। तो अब बोला गया कि रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर्स, मतलब एक तरीके से फंक्शनल आइसोमर्स का स्पेशल केस है। तो जो है मैंने बोला भी था कि जब रिंग चेन आइसोमर्स बोला था, मैं बोला था कि दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर। तो अगर मुझे रिंग बनाना है तो क्या बना सकता हूँ, 4 मेंबर का रिंग बना सकता हूँ, सबसे हाईएस्ट, इसका भी D1 हो जाएगा। 3 मेंबर का बनाया जा सकता है, यही 2 पॉसिबिलिटीज तो मुझे दिख रहा है, या तो 4 मेंबर का चेन बन जाए या 3 मेंबर का चेन बन जाए। दिस 2 आर द रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड दैट इज ब्यूटूइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ इन्होंने,
कि द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड जो है विच टाइप ऑफ आइसोमर इज ऑब्जर्व बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं, CH3 CH2 NH C डबल बॉन्ड OH। ये मैंने स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया है। तो ये रहा हमारा अमाइड, दिख रहा है। अमाइड के लिए क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड ONH होना चाहिए। कौन सा अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है। 2 कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो दिस इज 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ दिया हुआ है CH3, ठीक है, CH2 यहाँ पे जोड़ा हुआ है NH2 CH2, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें दिख ही रहा है आपको कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक आपका इसमें कौन सा ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है। तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं रहा। इफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट सेम या डिफरेंट बोला गया था कि फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, दे विल बी कंसीडर्ड एज द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यही केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। एक में अमाइड हो गया और दूसरे केस में अमाइन है, तो अमाइड और अमाइन में जो रिलेशन होगा दे विल बी द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एल्डिहाइड इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये मैं मान रहा हूं, बट अमाइड तो नहीं रहा ना, अमाइड नहीं रहा, इस वजह से दे विल बी कंसीडर्ड एज द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यानी कि इस केस में आपका C ऑप्शन इज करेक्ट, फॉर दिस C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O कितने इसमें रिप्रेजेंट 2 प्राइमरी अल्कोहल, 1 सेकेंडरी अल्कोहल, 1 टर्शियरी अल्कोहल एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो C4H10O, C4H10O, ठीक है। ड्यू वी कैन कैलकुलेट 4 into 2 कितना हो जाएगा, 8 + 2 10, 10 - 10 दैट विल गिव ड्यू इक्वल टू 0। ठीक है, यानी नो डबल बॉन्ड, नो रिंग, नो पॉसिबिलिटीज, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। नाउ अगर हम लोग कंसीडर करें, इसमें कंसीडर करें सबसे लॉन्गेस्ट चेन का, मेरा अप्रोच तो क्रिस्टल क्लियर है, इसमें आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या करो आप जो है स्केलेटन ड्रॉ कर दो या कुछ भी ड्रॉ करो, पहले लॉन्गेस्ट चेन से स्टार्ट करो। अब इसमें आप OH को पोजिशनिंग कर दो। ठीक है, अल्कोहल ही तो चाहिए, अल्कोहल तो चाहिए, इसको पोजिशनिंग कर दो। नेक्स्ट आप जो है इस बॉन्ड इसको ब्रेक करो। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ही आप कार्बन स्केलेटन से, एक कार्बन स्केलेटन से कंप्लीट हो जाए। अब मान लो कि यहाँ पे तो और पॉसिबिलिटीज है क्या, हाँ बिल्कुल, एक तो मैंने यहाँ पे अटैच कराया था, एक यहाँ पे अटैच करा सकता हूँ, ये 2 पॉसिबिलिटीज है। अब मैं कार्बन स्केलेटन में चेंज कर रहा हूँ, जो ढांचा है ना कार्बन का उसको चेंज करके हम लोग देख रहे हैं। तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप या तो OH यहाँ पे लगा सकते हो, एक पॉसिबिलिटीज ये है, या तो OH आप यहाँ पे लगा सकते हो, एनी अदर पॉसिबिलिटीज है। अब कार्बन चेन में भी फर्दर इसको सॉर्टिंग नहीं किया जा सकता है, 4 और 3 के साथ ही आएगा। तो अब इस केस में कंसीडर करो टोटल 4 आइसोमर्स आने भी है। वैसे भी हम लोगों ने C4H10O के लिए बोला था, जैसे C3 का केस हम लोगों ने जब कंसीडर किया था C3H8O का, तो बोले गया था कि जो है 2 आइसोमर्स आएंगे। C4H10O में जो है 4 आइसोमर्स आएंगे और नेक्स्ट C5H12 होगा ना, C5H12O में आपके जो है 8 आइसोमर्स आ जाएंगे। तो वो रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको जो है पहचानना इसमें ना, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करके देखो। तो ये रहा हमारा 2 डिग्री, ये रहा आपका 3 डिग्री, ये क्या रहा 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब ऑप्शन के लिए जाओ, 2 प्राइमरी अल्कोहल, 1 सेकेंडरी अल्कोहल एंड 1 टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, सही है, ये बिल्कुल सही है। 2 प्राइमरी अल्कोहल, 1 सेकेंडरी अल्कोहल एंड 1 टर्शियरी अल्कोहल, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो सकता है। इस केस में बिल्कुल हम लोग जा सकते हैं ऑप्शन डी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ ईथर रिप्रेजेंटेड बाय C4H10O। ठीक है, हाउ मेनी ईथर इज पॉसिबल, कैसे ईथर के लिए हम लोग जाएंगे, किसके लिए C4H10O। ड्यू इक्वल टू 0, ये देखने की जरूरत ही नहीं है, ड्यू 0 यही दिखा रहा है कि देयर विल बी नो डबल बॉन्ड, नो रिंग इज प्रेजेंट। तो ईथर के लिए हम लोग चलें तो सब एक कार्बन तो आप इधर रखना चाहोगे ना, एक मिनिमम कार्बन तो इधर चाहेगा। तो अगर ईथर रखना है तो एक कार्बन इधर हो गया तो 3 कार्बन आप इधर रख दो, 1 2 3। थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर लिया जाए इसको, तो इसको मैं ब्रांचिंग कर दूं, अगर ऐसे हो गया 1 2 3 इस साइड में। अच्छा, कुछ और मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आप इथाइल एक इधर रख लो, एक इथाइल रख दो, एनी अदर पॉसिबिलिटीज इज देयर, आई डोंट थिंक सो, मींस 3 पॉसिबिलिटीज विल बी देयर। हाँ, बी इज करेक्ट, 3 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 के केस में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस वन। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अप्रोच करते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 8 द नंबर ऑफ साइक्लिक कीटोन दे हैव मेंशन, इसके लिए C3H4O के लिए साइक्लिक कीटोन दे हैव मेंशन C3H4O।
ठीक है, ड्यू कैलकुलेट कर लिया जाए, आई थिंक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा ड्यू 2 आएगा, बिकॉज एक साइक्लिक बोला है, कीटोन बोला है, तो साइक्लिक से एक ड्यू कंसीडर किया जाएगा और एक कीटोन में जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, तो ड्यू कितना है इसका 2। तो साइक्लिक कीटोन अगर मैं कंसीडर करूं तो कैसे होगा, 3 मेंबर का रिंग हो जाएगा। यही एक पॉसिबिलिटीज तो मुझे दिख रहा है साइक्लिक कीटोन में, और कोई पॉसिबिलिटीज तो नहीं हो, इसको फर्दर जो है शॉर्टर तो नहीं बनाया जा सकता है ना, हमको चाहिए साइक्लिक कीटोन। ठीक है, द नंबर ऑफ साइक्लिक कीटोन इज पॉसिबल, ओनली 1 इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या बोला है, द रिलेशन हम लोग को पता करना है इन दोनों में केसेस में। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं दोनों का, तो आप जो है आइडिया लग जाएगा। ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है, बेंजीन है और एक इथाइल बेंजीन है। किसमें डिफरेंस आ रहा है, देखो आप, दे विल बी होमोलॉग्स बिकॉज दो CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं, दोनों में बेंजीन रिंग है, स्ट्रक्चरल फीचर सेम है, बट कहां डिफरेंस आ जा रहा है, इनका जो है 2 यूनिट का जो CH2 यूनिट है उससे डिफर करेंगे, तो दे आर होमोलॉग्स, यानी कि P ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए के लिए। अब उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो फंक्शनल आइसोमर्स तो है नहीं, चेन आइसोमर्स नहीं है, हैव सेम जनरल फार्मूला, हाँ 2 होमोलॉग्स का जनरल फार्मूला सेम होगा, इसके लिए करेक्ट होगा। टी क्या दिया, हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, ये गलत है, एम्पिरिकल फार्मूला जरूरी नहीं है सेम हो, जनरल फार्मूला अगर सेम है तो जनरल फार्मूला विल बी सेम। बी की बात कर लें तो बी के केस में क्या दिया हुआ इन्होंने, COOH, इसका ड्यू कितना होगा, ये वही देखते जाओ, ड्यू 1 होगा। ठीक है, 1 2 3 4, इसको इसके साथ रिलेट किया हुआ है। अच्छा ठीक है, 4 कार्बन ड्यू 1 दोनों के केस में, तो क्या रिलेशन इसमें दिखता है, फंक्शनल आइसोमर्स तो होंगे, बिल्कुल फंक्शनल आइसोमर्स क्यू हो जाएगा। उसके अलावा जो है हमारा हो सकता है जनरल फार्मूला तो सेम होगा, बिकॉज इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, जनरल फार्मूला इज आल्सो सेम, तो जो है ST दोनों हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला विल बी आल्सो सेम। If general formula, if molecular formula is same ना, then general formula as well as the empirical formula both will be correct। ठीक है, C ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो C के केस में क्या है, एक रिंग दिया हुआ इन्होंने 5 मेंबर और एक रिंग दिया है 5 मेंबर और एक रिंग दिया है 6 मेंबर का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, साइड चेन के जो है पेरेंट चेन के साइज में चेंजेस आ गया, अब साइज में चेंज हुआ है, दे विल बी कंसीडर्ड एज द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आर इज करेक्ट। उसके अलावा दे हैव सेम जनरल फार्मूला, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, बिकॉज मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तभी तो हम लोग उसको चेन आइसोमर्स बोल रहे हैं। देन डी का ऑप्शन देख लो, डी के केस में क्या दिया हुआ है, एक टर्शरी अमीन दिया हुआ है और एक सेकेंडरी अमीन दिया है, आई थिंक दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि 2 अमाइंस का जो केस है ना, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी विल बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, प्राइमरी हो जाए, सेकेंडरी हो जाए या टर्शरी हो जाए, दे विल बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इस केस में Q इज करेक्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये या कुछ मॉडिफिकेशन है, 1 2 3, आई थिंक आई हैव, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया हुआ है, 4 कार्बन एटम दोनों में है, ड्यू इज 0, तो Q हो जाएगा, Q के अलावा S and T हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 10 एक साइड में आपको जो है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, बेंजीन डेरिवेटिव का, और सेकंड साइड में आपसे पूछा है नंबर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, तो अप्रोच करते हैं 1 by 1, कुछ जो हम लोग तो क्लास में ही प्रैक्टिस किए थे और कुछ थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करके इन्होंने दिया हुआ है। तो पहला केस क्या दिया हुआ है, X2 दिया हुआ है, बेंजीन के साथ X2। अब जो है एक X को मैं अगर यहाँ पोजिशनिंग कर रहा हूँ तो दूसरे X को अर्थो मेटा पैरा, तीनों पोजिशन पे लगाया जा सकता है, अर्थो मेटा पैरा, यानी कि इस केस में 3 पॉसिबल आएंगे। बी का बात करें तो कौन सा दिया हुआ है, बी के केस में देखना आप ध्यान से, तो बी में आपका एक्स वाई दिया हुआ है। सिमिलर केस है कि अगर एक्स को फिक्स करके वाई को हम लोग अर्थोमेटा पैरा 3 पोजीशन पे कर सकते हैं, अर्थोमेटा पैरा, ठीक है, 3 आ जाएगा। 3 किस में दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो क्यू इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्यू इसका भी करेक्ट हो जाएगा। सी की बात कर लें, सी में क्या दिया हुआ है आपका, देखो आप ध्यान से, सी के केस में इन्होंने बोला है कि x3 के केस में भी बहुत कुछ चेंज नहीं होगा, सेम आएगा। x को आप यहाँ पे कंसेक्यूटिव मैनर में रख लो और फिर चेंज करो इसको, x यहाँ पे एक x यहाँ पे और एक x को यहाँ पे रख दो, सेम हो गया, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे रख दो। अब मैं जब यहाँ पे रखूंगा ना तो इसी स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा, यहाँ पे रखूंगा तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है कि इसको अल्टरनेट पोजीशन पे रख दो, एक गैप के बाद x यहाँ पे, x यहाँ पे, x यहाँ पे, तो 3 पॉसिबिलिटीज है कि इसके लिए भी करेक्ट हो जाएगा। ये डी की बात करते हैं, डी में अच्छा प्रॉब्लम है। डी में बोला है कि जो है C6H3X2Y, ठीक है, तो क्या अप्रोच जाएगा इस केस में, थोड़ा सा समझना आप। मैं क्या काम करता हूं,
एक्स और वाई को, एक्स और एक्स को पोजिशनिंग कर देता हूँ अर्थों के अर्थों। उसके बाद वाई की पोजिशनिंग कराते, वाई यहां पे आ सकता है, या वाई को आप ऐसे रख सकते हो, देखना ध्यान से, वाई को आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। यहां पे रखोगे सेम स्ट्रक्चर आएगा, यहां पे रखोगे तो पहला वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो यानी कि अर्थों के लिए ये पॉसिबल है। अब एक्स को मैं हटा के अर्थों से इसको मेटा पे रख देता हूँ, एक्स को जो है एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पे रख देता हूँ, ठीक है। तो वाई को पोजिशनिंग कराते हैं हम लोग, वाई का क्या पोजिशनिंग हो जाएगा, देखो आप ये वाई यहाँ पे रख सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे रखा जा सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल। एक्स को आपने मेटा पे रखा हुआ है, वाई की पोजिशनिंग मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ करने के लिए। एक और पॉसिबल है कि आप वाई को यहाँ पे पोजिशनिंग कर दो, बिल्कुल सही है, एक्स और वहां पे आप वाई के पोजिशन। वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर, क्या, ठीक है। अब मेटा में नहीं है, पैरा में कर देता हूं मैं, एक्स और वाई को, एक्स और एक्स को पैरा पे रख देता हूं, तो वाई आप चाहे यहाँ पे करो यहाँ पे करो, बात बराबर होगा ना, एक ही स्ट्रक्चर आएगा। तो टोटल 6 इज पॉसिबल, 6 किसी केस में दिया हुआ है, 6 अगर देखें तो यस ऑप्शन दिया होगा इसका। पी दिया हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लेना, पी दे हैव गिवन, उसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसका केस जो है ई का, ई भी इंटरेस्टिंग केस है, नंबर ऑफ आइसोमर्स इसमें देखो ज्यादा आएगा। क्या दिया हुआ है, C6S3XYZ, यानी कि सिमिलर चीज आप करना चाह रहे हो बट डिफरेंट ग्रुप, 3 ग्रुप के साथ में। अच्छा कैसे अप्रोच जाएंगे देखिए इसमें, तो एक तो आप जो है तीनों को साथ रख लो, सबसे इजी वाला यही है कि एक्स वाई को जो है अर्थों पे रख दो। अब जेड को चेंज करो, जेड का पोजीशनिंग चेंज करो, तो जेड को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। यही एक अप्रोच जा सकता है, मतलब आप कुछ पोजीशन को फिक्स कर दो और उसके बाद दूसरे वाले को चेंज करते रहो। जेड को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, सही बात है, जेड को यहाँ पे रखा जाएगा, रखा जा सकता है बिल्कुल, ठीक है। देखना बस स्ट्रक्चर रिपीट ना हो, वही बस हम लोग को ध्यान में रखना है, अदरवाइज गलत आंसर आपका आ सकता है। जनरली कम स्ट्रक्चर आते हैं बनके, जो है लोग मिस करते हैं, ठीक है, 1-2 स्ट्रक्चर मिस कर देते हैं। तो वाई यहाँ पे रख दिया, जेड को आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, और क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे रख दो। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे भी रखा जा सकता है ना, अलग ही स्ट्रक्चर देगा, अलग ही स्ट्रक्चर देगा, एक्स वाई मैं बोल रहा हूँ, इसको आप यहाँ पे रख दो जेड, 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। उसके अलावा अब जो है मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, एक्स और वाई को देखना आप, एक्स और वाई को मेटा पे रख देता हूँ एक दूसरे के, ठीक है। अब रखा जाए जेड को इसमें, तो अगर मैं जेड यहाँ पे रखूँ, हो सकता है बस ध्यान रखना रिपीट ना हो, एक्स जेड वाई कोई केस है ऐसा, एक्स जेड वाई नहीं है, एक्स वाई जेड है, जेड एक्स वाई है, एक्स जेड वाई नहीं है, ठीक है, या वाई एक्स जेड बोल सकते हो आप, ये हो गया एक्स जेड वाई। अच्छा इसके अलावा आप कहाँ पे पोजीशनिंग कर सकते हैं, देखना बस गलती ना हो, एक्स वाई ये तो पोजीशनिंग मैंने फिक्स कर रखा है, जेड को रखना चाह रहा हूँ, जेड यहाँ पे रखा जा सकता है, देखो एक बार, एनी स्ट्रक्चर इज गोइंग टू रिपीट, जेड वाई आपस में क्लोज कहाँ पे है, एक यही क्लोज है, एक ये स्ट्रक्चर क्लोज है, एक यहाँ पे है क्लोज, बट ये इसके रिस्पेक्ट में 1, 2, 3 पोजीशन पे है, तो 1, 2, 4 पोजीशन में है, तो एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। अच्छा इसके अलावा क्या हम लोग जा सकते हैं क्या, ठीक है, तो ये तो रहा आपका मेटा का, मेटा में और कोई पॉसिबिलिटीज हम लोग नहीं ड्रा किया, और कोई पॉसिबिलिटीज ड्रा किए, ये देख लो यहाँ पे रखा जा सकता है क्या, दोनों सेम पोजीशन हो जाएंगे। अच्छा इस पोजीशन पे रख सकते हैं, जस्ट मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे, जस्ट सी यानी रिपीट किया गया यूनिट है, रिपीट किया गया है कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा, पोजीशनिंग कर दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्स वाई जेड है, देख लो, आई थिंक ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं रिपीट किया जा रहा है कहीं पे, ये वाला स्ट्रक्चर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और क्या क्या पॉसिबल है, थोड़ा सा मैं जो है इसको जो है आपको हेल्प कर देता हूँ, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज और हो सकती है। तो ये तो मैंने रखा किसको, एक्स वाई को मेटा पे, अब जो है मैं पैरा पे रख के देखता हूँ एक्स और वाई को, तो यहाँ पे आप किसी, यहाँ पे जेड रख सकते हो, या जेड को आप यहाँ पे रख सकते हो, आई थिंक ये स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। अगर एक्स और वाई आपने लिया इसको और जेड यहाँ पे रखते हो तो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, देखना आप ध्यान से, जेड एक्स ये वाला स्ट्रक्चर, वाई जेड एक दूसरे के क्लोज है, जेड के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे नहीं, ये तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वन मोर स्ट्रक्चर यू विल गेट, ठीक है। अच्छा कैसा स्ट्रक्चर होगा, जैसे एक्स और जेड को मैं ऐसे रख दूं,
एक स्ट्रक्चर कौन सा नहीं आया देखो, YZ, ये वाला केस नहीं आया। ठीक है, तो टोटल 10 स्ट्रक्चर विल बी पॉसिबल। थोड़ा सा लेनियर प्रोसेस है इस तरीके से जो है ड्रॉ करना, बट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई आप ऐसे कर सकते हो, बस एक्स और वाई का पोजीशनिंग कर दो और उसके रिस्पेक्ट में देखो। दिस 10 पॉसिबिलिटी इज देयर। इसमें से जनरली वहां तक तो क्वेश्चन नहीं बनाने का चांस है, बस इसको बनाया जा सकता है कि जो है इस वाले केस को 6 में आप इजीली बना सकते थे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो भी बनाया जा सकता है। तो ये नंबर ऑफ आइसोमर्स पर क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने ड्रॉ किया। अच्छा प्रॉब्लम है, इस तरीके से हम लोग पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक ईथर विद द फॉर्मूला C5H12O। ट्राई किया जाए C5H12O। ठीक है, ड्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0 होगा। अप्रोच किया जाए, क्या करना है आपको, देखो मैंने क्या बोला था कि आप एक चेन इधर कंसीडर कर लो 1 2 3 4 कार्बन के साथ में पहले, और एक मिथाइल ग्रुप रखो। अब इस वाले चेन में आप मॉडिफिकेशन करते रहो। जैसे मैं क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, ठीक है, समझना आप इसको। तो ये मैं एक ब्रांच निकाल दिया, तो एक यहां पे लगा सकता हूं। उसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज है कि इस मिथाइल ग्रुप को आप यहां पे पोजीशनिंग कर दो, सही है। और क्या कुछ किया जा सकता है, हाँ इसको जो है फर्दर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं इस मिथाइल ग्रुप को, तो ये बन गया। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज है जब हम लोगों ने इधर इस साइड में मिथाइल रखा। अब उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, इधर हमारे पास 1 2 3 कार्बन का ले लेते हैं चेन, और इधर 2 कार्बन एटम। ठीक है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, अप्रोच देख पा रहे हो आप मैं कैसे जा रहा हूं, इसको चेंज कर दिए। अच्छा 3 उधर ले जाओगे तो बात बराबर ही आ जाएगा, वैसा ही आ जाएगा। तो आई थिंक यही स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 इज आंसर। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 6 ईथर इज पॉसिबल। इसके लिए हम लोग एल्कोहल कितना निकाले थे याद है, C5H12O 8 आया था। 8 रिजल्ट आप यूज कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जाए। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एल्कीन ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2F फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब चारों ग्रुप अटैच्ड है इसके साथ में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ड्यू आप कैलकुलेट करोगे तो बनाएगा, यानी कि एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, तो देखा जाए इसमें, तो फ्लोरीन क्लोरीन को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ब्रोमीन आयोडीन यहाँ पे लगा दो, एक ये पॉसिबल है। अच्छा उसके अलावा पोजिशनिंग में चेंज करो, तो जो है कार्बन फ्लोरीन ब्रोमीन में यहाँ पे लगा देता हूँ, और क्लोरीन आयोडीन यहाँ लग जाएगा। उसके अलावा ठीक है, क्लोरीन और आयोडीन, फ्लोरीन और आयोडीन को ऐसे लगा दो। और कोई पॉसिबिलिटी जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, ये 3 आइसोमर्स आएंगे। जब हम लोग को ज्योमेट्रिकल पूछेगा ना, तो इस केस के लिए 6 आएगा। बाद में हम लोग सिस ट्रांस भी इसके अलावा दिखा सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए हम लोग से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछा है, तो 3 विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, तो इसमें पूछा गया हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ C3H7N। ड्यू कैलकुलेट करें तो ड्यू 1 आएगा, तभी तो इन्होंने साइक्लिक बोला है। अब जाते हैं इसमें, सबसे जो है लॉन्गेस्ट साइक्लिक हो जाएगा 4 मेंबर विथ नाइट्रोजन। ठीक है, एक 4 मेंबर रिंग बन गया। और कोई पॉसिबिलिटीज है 4 मेंबर में नहीं, 3 मेंबर के लिए जाते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक NH2 लगा दिया, ऐसा कुछ केस कंसीडर कर लो। अच्छा नाइट्रोजन को भी रिंग का पार्ट कंसीडर किया जा सकता है ना, ऐसा एक ले लो केस। यहाँ पे फिर मिथाइल लगा दो, एक केस हो गया। और क्या केस हो सकता है, नाइट्रोजन को यहाँ पे लगा के NH मिथाइल आप इन दोनों पोजीशन पे किसी एक पे लगा दो। तो आई थिंक टोटल 4 पॉसिबिलिटीज देयर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखें तो क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कीटोन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O। C6 ड्यू इसका 1 आ जाएगा। अच्छा कैसे अप्रोच जाएगा, सिमिलर जिस तरीके से आपने ईथर के केस में किया था। तो 6 कार्बन एटम में मैं क्या करता हूँ, 5 कार्बन 1 2 3 4 हो गया ये, और ये 5 कार्बन एटम हो गया, और एक मिथाइल इधर रख देता हूँ 1 2 3 4। अच्छा इसके अब इसको ब्रेक किया जा सकता है इसमें, तो अब मिथाइल हमारे हाथ में, तो या तो आप यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, अलग अलग स्ट्रक्चर आएगा। उसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटीज है इसमें, हाँ इसको फर्दर ब्रेक करोगे आप, तो 1 2 कार्बन है सबके साथ, यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा किस केस के लिए, जब हम लोगों ने इधर मिथाइल रखा, मिथाइल कीटोन का केस। 3 ही हो गया। अच्छा अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं करूंगा इसमें, तो यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप रख देता हूँ और यहाँ पे इथाइल ग्रुप रख देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखना आप सिंपली बस इसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ ऐसे रख दो 1 2 3 4, ठीक है। प्रोपाइल ग्रुप है ना 1 2 3। तब देखो आपके पास आपके हैंड में क्या है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप इधर मिथाइल रखे हो 1 2 3 4 5 6, इसको रखे ना, तो यहाँ पे आप इसको पोजिशनिंग कर सकते हो। तो टोटल आइसोमर्स आप काउंट करो, तो 1 2 3 दो काउंट करेंगे ना इसके लिए, 3 4 5 6 आइसोमर्स इज पॉसिबल, ठीक है। तो 6 विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 15 बोला है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक एस्टर विद द C5H12H10O2, ठीक है। ड्रॉ करें इसको, आइसोमेरिक एस्टर पूछा गया, सेम अप्रोच जाएगा इस केस के लिए। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक एस्टर विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O2, ठीक है। ये भी सेम कहानी है, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, एक मिनिमम कार्बन तो आप रखोगे ना इस साइड में, एक मिनिमम कार्बन तो चाहिए। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, आप एक ब्रांचिंग इधर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये केस हो गया OC, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन आप लगा दो। अब इधर एक कार्बन को और भेजो, एक और कार्बन को भेजा जाए इसमें, C++O मिथाइल हो गया। कोई मॉडिफिकेशन किया जा सकता है नहीं, इसमें ब्रांचिंग और ब्रांचिंग नहीं किया जा सकता। अच्छा फर्दर एक और भेजो, ठीक है, C++C, ये हो गया। अच्छा इसमें आप ब्रांचिंग चाहो तो कर सकते हो, इसमें ब्रांचिंग करोगे तो क्या निकल के आएगा C++OOC, ठीक है, देख सकते हो ये। तो 1 2 3 4 5 आया। अब आप क्या मिस कर सकते हो, जितने भी मेथनोवेट एस्टर है आखिर वो भी तो ये एस्टर में ही कंसीडर किए जाएंगे कि मैं इस सभी साइड में, इधर रहना जरूरी है, एटलीस्ट 1 कार्बन रहे इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, इधर हाइड्रोजन भी रह सकता है, मेथनोइक एसिड का जो है एस्टर हो जाएगा। तो अब मान लो कि यहाँ पे आपने कंसीडर किया, कितने कार्बन अब रहेगा इसमें आपके पास में 5 कार्बन एटम, तो जो 4 कार्बन इधर हो गया। अब इसमें आप ब्रांचिंग करते जाओ, HC++O। अब जो है मैं क्या कर सकता हूँ, एक ब्रांच को ब्रेक करके यहाँ लगाया जा सकता है या यहाँ लगाया जा सकता है, या एक काम कर सकता हूँ कि दोनों को एक ही पोजीशन पे लगा दे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिथाइल ग्रुप है ना, तो आप इस तरीके भी से लगा सकते हो। तो दो, अब हमारे पास स्ट्रक्चर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और पॉसिबिलिटीज है HC++O। इसमें मॉडिफिकेशन करते रहो, आप देखते रहो, देखो कार्बन कार्बन, टोटल 9 ester you will get in this case for this molecular formula, 9 ester will form, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए तो अप्रोच करते हैं, ठीक है। देखना आप ध्यान से, NH2, ठीक है, यहाँ पे NH2 दिया हुआ है, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप लाइक दिस। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, एक मिथाइल यहाँ पे और ये NHCH3, 2 डिग्री अमाइंस हो गया। अच्छा नेक्स्ट देख लो, फर्दर एक मिथाइल को हटाया यहाँ से इन्होंने और यहाँ पे लगा दिया इन्होंने CH2 NH2, ओके फाइन। देन नेक्स्ट इन्होंने कंसीडर किया है, शायद थोड़ा सा इन्होंने शायद मिस्टेक किया हुआ है, CH2 NH2, ठीक है, और यहाँ पे CH3 रहेगा, ये शायद इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, थोड़ा सा इन्होंने एरर कर दिया है, वहां CH3 रहेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग ऑप्शन के लिए। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सही है, दे आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे 1 डिग्री अमाइंस है और 2 डिग्री, मैंने क्लियरली बोला है कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस विल बी द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी द सेम। तो हियर दीस टू आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बिल्कुल करेक्ट है, दीस आर द फंक्शनल आइसोमर्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन की बात करें, सेकेंड एंड फोर्थ आर मेटामर्स, सेकेंड एंड फोर्थ आर मेटामर्स, नो, सेकेंड एंड फोर्थ आर, सेकेंड ये हो गया एंड फोर्थ आर मेटामर्स, सही है क्या? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ आर मेटामर्स, क्या होगा इस केस में, सेकेंड और फोर्थ में देखो आप एक बार ध्यान से, तो ये भी प्राइमरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन हो गया ना। दे आर नॉट गोइंग टू बी मेटामर्स ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट गोइंग टू बी मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसको हम लोग मेटामर्स में नहीं कंसीडर करेंगे, सेकेंड एंड फोर्थ, ये गलत है। देन नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर पोजिशनल आइसोमर्स, फर्स्ट एंड फोर्थ आर पोजिशनल आइसोमर्स, इट इज, आई डोंट थिंक सो, फर्स्ट एंड फोर्थ आर पोजिशनल आइसोमर्स। हाँ, इसमें चेंज हुआ है ना, पोजीशन में चेंज हुआ है, साइड चेन तो सेम ही है,
पोजीशन में चेंज हुआ है, यानी कि सी सही है, ए सी। साथ में जो है दिया हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड आज चेन आइसोमर्स, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। साइड चेन का जो है साइड चेंज हो गया, तो ए सी डी इज करेक्ट। आप करेक्ट कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन शायद ए बी डी दिया हुआ है, बट ए सी डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने गलत किया था। इसमें से पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये हम लोग को कंसीडर करना था करेक्ट रिलेशनशिप। तो फर्स्ट वाला तो पोजिशनल आइसोमर्स है, बिल्कुल सही है। देख लो आप, फर्स्ट वाले केस में क्या किया है इन्होंने, ब्रोमीन का पोजीशन चेंज किया है, हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, ए करेक्ट है। बी में देखो डाउट है क्या, बी में क्या हुआ है कि इन्होंने जो है मेटामर्स कंसीडर किया हुआ है। स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं आपके सामने, जो है ये स्ट्रक्चर है लाइक दिस, और यहां पे कुछ इस तरीके से वो CS3, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है, तो दे आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर। बी इज आल्सो करेक्ट, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है। सी की बात कर लें तो सी में क्या दिया हुआ है, पोजिशनल आइसोमर्स, इट इज, देखो आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या चेंजेस किया है 5। यहाँ पे नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो गया है, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलोंग डाइवैलेंट, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या मेंशन किया है, दिस इज द पोजिशनल आइसोमर्स, गलत है, गलत है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। डी की बात करते हैं, तो डी में आपको दिया हुआ है इन्होंने, ये केस था सी का, सॉरी ये डी केस था, सी को देख लेते हैं, ठीक है। पोजिशनल आइसोमर्स, तो यानी अब डी ऑप्शन इज गलत, सी का देख लेते हैं। तो सी में क्या दिया हुआ है, एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, एक कीटोन, बिल्कुल सही है, दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, इसको आप भी कर लो। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट इसमें बहुत लोग को डाउट है, राइट, इस वाले केस को लेकर डाउट है। क्या डाउट है, देखना आप ध्यान से, कि नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, देखो आप मेटामर्स पहले कंसीडर करोगे पोजिशनल आइसोमर्स से, ठीक है, ठीक है। नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इसमें चेंज हो चुका है, कैसे चेंज हुआ है ये आप एक बार ध्यान देखो। एस्टर हम लोग को पता है कि डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, C2H5, ऐसा कुछ केस लिया गया। इस पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप को और इस एल्काइल ग्रुप को डिफरेंट ट्रीट किया गया। नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, चाहे पोजीशन में चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप हैज बीन चेंज अलोंग द डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और मैंने बोला पीसीएम में फेल थे राजू चाचा, अगर लगाते हो तो मेटामर्स पहले कंसीडर किया जाएगा। तो दे विल बी मेटामर्स ऑफ ईच अदर, दे हैव मेंशन व्हाट दे हैव मेंशन कि दिस टू आर द पोजिशनल आइसोमर्स। इनकरेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट, यहीं पे लोग गलती किए होंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक आपको जो है 2 डिग्री अमाइन दिया हुआ है। वन सेकंड, इन दोनों में क्या चेंजेज हुआ है, एफ की बात करो आप, तो एफ में क्या चेंज हुआ है, एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया है ना। कैसे बता रहा हूं मैं एल्काइल ग्रुप का नेचर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक कुछ रिंग प्रेजेंट है, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से है, नाइट्रोजन है और इसके साथ H3 है। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, तो ये 2 डिग्री अमाइंस को, ये भी 2 डिग्री अमाइंस, क्लियरली दे आर नॉट गोइंग टू बी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हुए तो मेटामर्स पे आते हैं। तो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हो गया ना, इसके अलोंग जो एल्काइल ग्रुप का नेचर है वो अलग है, इसके अलोंग जो एल्काइल ग्रुप का नेचर है वो अलग है। तो दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, व्हाट दे हैव मेंशन, दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दैट इज इनकरेक्ट। अच्छा, जी की बात कर ले, जी के केस में क्या है, आई थिंक दैट कैन बी करेक्ट, बिकॉज एक तो आपका एस्टर ये दिया हुआ है, ईथर दिया है OCH3 एनिसोन, और दूसरा आपको अल्कोहल दिया हुआ है CH3OH। तो क्लियरली दे आर पोजीशन फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि दिस इज करेक्ट। तो टोटल 4 इज करेक्ट इन दिस केस, कुछ डाउट है इसमें, ठीक है, 4 आर करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट देख लो, स्ट्रक्चर में क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मिथाइल एथनोएट, मिथाइल एथनोएट CH3 CH2, मिथाइल एथनोएट C11O, एथनोएट चाहिए ना, मिथाइल एथनोएट ये हो जाएगा। तो देख लो आप किसमें जो है कार्बन, इसके अलावा अब 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करते हैं। तो CH3 CH2 COH, क्लियरली दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे अल्कोहल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात करते हैं, तो बी में क्या दिया है, CH3 CH, यहाँ पे OH लगा दिया है, यहाँ पे आपको CHO दे दिया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ड्यू इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बेसिकली। तो ये दी है हियर द अल्कोहल एंड एल्डिहाइड ग्रुप इज गिवन। तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि बी इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, सी की बात कर लेते हैं। सी के केस में क्या दिया हुआ है, तो ये इथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप दे दिया है और CH2COH एल्डिहाइड ग्रुप। तो दिस इज आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ही कंसीडर किया जाएगा ना, फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल चुका है। तो OH
CH2C, वही सेम कहानी है, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे भी नेचर ऑफ द फंक्शन ग्रुप हैज बीन चेंज, दिस विल बी द आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ मिथाइल एथेनॉइड। ठीक है, A B C D ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला गया है? Which of the following can be isomers of C8 can be isomers of C8H8O? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपको क्या देखना है इस केस में? फिर ड्यू चेक कर लेना है कि किस कंपाउंड के लिए ड्यू ये सेटिस्फाई करेगा। ड्यू देख लिया है, तो ड्यू ऑफ दिस कंपाउंड इज 18 into 8 into 2 16 plus 2 18 18 minus 8 यानी कि 5 ड्यू होना चाहिए। 5 ड्यू हो सकता है। देखो क्या क्या अब क्या करना है आपको कि जो कंपाउंड दिया गया है इसमें आप कार्बन एटम चेक करो, हेट्रो एटम चेक करो, एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, और साथ साथ में ड्यू चेक कर लेना। ड्यू इसलिए किया जाता है कि हम लोग हाइड्रोजन को काउंट ना करना पड़े, ड्यू इसलिए चेक किया जाता है बिकॉज अगर ड्यू सेम हो गया दो कंपाउंड का ना, तो इन दैट केस ये हो जाएगा, अगर कार्बन एटम भी सेम है और ड्यू भी सेम है तो इन दैट केस जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम भी सेम होना चाहिए। फर्स्ट केस देखो, तो एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है, बेंजीन के साथ में डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो अब इसलिए ड्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ड्यू 5 है। ठीक है, सही है पहले केस के लिए। अच्छा, ड्यू 5 हो गया, तो उसके अलावा कार्बन कितने हैं? कार्बन आपके 8 थे, इसमें भी 8 है। 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है, 2 ऑक्सीजन, इसमें तो एक ही ऑक्सीजन है ना, तो ये नहीं ऑप्शन हो सकता है। मैं डायरेक्ट बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाले ये जो है देख लिया। देन बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में 8 कार्बन, ड्यू इक्वल टू 5 एंड 1 ऑक्सीजन एटम, बिल्कुल ये हो सकता है, बी इज करेक्ट। सी की बात कर लो, सी की स्ट्रक्चर की बात कर लो, तो ड्यू इसका 5 है, 8 कार्बन एटम है और 1 हेट्रो एटम यानी कि ऑक्सीजन है, ये भी हो सकता है। डी की बात कर ले, तो डी में क्या दिया हुआ है? ड्यू 5 है, कार्बन एटम 6 है, एंड द कार्बन एटम 6 के साथ साथ में एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, यानी कि डी करेक्ट हो सकता है। बी सी डी ऑल इज करेक्ट। अब एक बार इसको ड्रॉ कर लेना, सही रहेगा आपके लिए इस केस में। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए प्रोसीड करते हैं। क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड के बारे में दिया हुआ है कि देयर आर 3 आइसोमेरिक compound PQR with molecular formula some C4H6O3 they have given। ठीक है, O3 अगर ड्यू आप निकालो तो पता चल जाएगा कितना आएगा। 4 into 2 8 plus 2 जो है 10 10 minus 6 मतलब ड्यू 2 आ रहा है। तो ड्यू 2 मतलब ये जस्ट पहले भी कभी भी आइसोमर निकालो ना तो कैलकुलेट कर लो कितना टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करने में। कंपाउंड P इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बात करें इसमें कंपाउंड P इज द सैचुरेटेड होना चाहिए, सैचुरेटेड यानी कि कहीं ना कहीं इसमें रिंग एक फिर प्रेजेंट होगा। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में गया तो दूसरा सैचुरेटेड बोलने का मीनिंग क्या हुआ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यही पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, उसके अलावा देख लो जो है P इस कंडीशन दिया, Q इज द सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड व्हाइल R इज द एनहाइड्राइड ईस्टर। ठीक है, 1 by 1 अप्रोच करते हैं। P की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि 20 में आपसे P पूछा हुआ है, 20 के केस में व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द P। तो P के केस में क्या बोला है कि इन्होंने P इज द सैचुरेटेड हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो आप किस केस में। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट हो सकता है क्या? फर्स्ट वाला अनसैचुरेटेड है, एक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दैट इज अनसैचुरेटेड। बी का केस हो सकता है क्या? नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट होगा। आप एक बार चेक कर लेना। क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज इस कंपाउंड का ड्यू 2 है और उस कंपाउंड का ड्यू देखने में एक ही लग रहा है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक है। नेक्स्ट केस देखो आप सी में, तो सी के केस में क्या दिया हुआ है इन्होंने कि एक इन्होंने कंसीडर किया हुआ, ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है COH आ गया, एक तो ड्यू यहां से आ गया, एक ड्यू रिंग से, और फिर ये कंसीडर किया हुआ है। क्या ये सही हो सकता है क्या? नहीं, वो क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम है, चेक कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा है, आपको घुमाया पूरे क्वेश्चन को। मतलब एक तरीके से आप अप्रोच सिंपल सा रखो तो सिंपली ये आंसर तक पहुंच सकते हो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचोगे तो नहीं होगा। यहां देखो कार्बन एटम 3 4 हो गया, ड्यू इसका 2 हो गया, हेट्रो एटम काउंट कर लो तो 3 हो गया, बस हो गया। यही तो चेक करना है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देख के चलना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सी है, मतलब सेम होना चाहिए। आपने देखा कि सी में एक हाइड्रोक्सी दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बहुत लोग इसी को टिक लगा के आ जाएंगे। गलत है, क्योंकि ये आइसोमर्स ही नहीं है, तो फिर कैसे कंसीडर करोगे? दिस इज करेक्ट, यानी कि 20 के लिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट का केस क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटामर्स ऑफ द क्यू। क्यू क्या दिया हुआ है कि सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होना चाहिए। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कैसे हो सकता है? देख लो आप, जो है एक ही पॉसिबिलिटीज है सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में, 4 कार्बन है, तो एक यही पॉसिबिलिटीज है, ओनली 1 पॉसिबिलिटी इज देयर।
ठीक है, इसका कौन सा इसमें कंसीडर किया जा सकता है, तो स्ट्रक्चर क्यू तो यही हो गया। अब उसके बाद देखो 21 के केस में पूछा गया कि इसका मेटामर्स बता दो। बी ऑप्शन देखो, बी दिख रहा है HC डबल बॉन्ड OC OC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, बिल्कुल सही है, बिकॉज नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप हैज बीन चेंज। नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन है, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल मिथाइल है, तो द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप हैज बीन चेंज। क्लियरली दिस टू कैन बी कंसीडर्ड एज द मेटामर्स ऑफ ईच अदर। दिस टू कैन बी मेटामर्स ही बोला गया कि व्हिच कैन बी मेटामर्स ऑफ क्यू। तो 21 के केस में बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अच्छा 22, द क्वेश्चन नंबर 22 रहा, देखते हैं हम लोग क्या बोला गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। तो फर्स्ट में अल्कोहल दिया हुआ है, सेकेंड में आपने ईथर रखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्स्ट चेक मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखें सेकेंड के केस में क्या दिया हुआ है, एक अल्कोहल दिया हुआ है साइक्लिक अल्कोहल, और एक जो है आपको दिया हुआ है इन्होंने कीटोन दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे बस डिफर इन द नेचर ऑफ द फंक्शन। सही है। उसी तरीके से नेक्स्ट केस में आपको जो है ये स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रॉ करके दिया है, दिस इज ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। लास्ट वाला केस देखो, लास्ट वाला तो आइडेंटिकल हो गया, दिस टू आर आइडेंटिकल, बस उसको पलट के लिख दिया है। तो दिस आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल में थोड़े कंसीडर किया जाएगा कि दे आर आइसोमर्स और नॉट, दे आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है तो नहीं हो सकते, यानी कि 22 के केस में डी ऑप्शन यानी कि 4th इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 23 के केस में क्या है, आपको जो है इन दो स्ट्रक्चर के बारे में रिलेशन निकालना है। ठीक है, ड्यूटेरियम, यहाँ पे कुछ चेंजेस मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप हैज बीन चेंज। लेकिन ये तो हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप होगा ना, एल्डिहाइड का जस्ट आपने क्या किया, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस करके ड्यूटेरियम लगा दिया। लेकिन ये तो कीटोन में कंसीडर किया जाएगा, तो एक एल्डिहाइड हुआ और एक कीटोन, दे विल बी क्लियरली फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटेरियम दे दिया है, सच दैट कि आप कंफ्यूज हो, बस वही है। बट इसको भी हम लोग एल्डिहाइड ही मानेंगे ना, जब तक यहाँ पे एल्काइल ग्रुप नहीं आता है दोनों साइड में, कीटोन के दोनों साइड में अगर एल्काइल ग्रुप नहीं आएगा तब तक इसको कीटोन थोड़े बोला जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अलावा। यानी कि इस केस में आपका फर्स्ट इज करेक्ट, दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए तो इन 24 बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चेन आइसोमर्स। फर्स्ट का केस दिया हुआ, आई थिंक दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज इसमें देख लो आप, क्लियरली आप देख लो। ठीक है, आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 और इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, तो क्या चेंज हुआ है, चेन तो सेम ही रहा। हाउ कैन बी चेन आइसोमर्स, नेचर ऑफ द साइज ऑफ द पेरेंट चेन या साइड चेन बोल लो, दोनों तो सेम है। सेकेंड के केस में क्या दिया हुआ है कि बोथ आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही है, बोथ आर आइडेंटिकल। और इसको बस इन्होंने रोटेट करा के लिखा दिया, यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो लगाया है और दूसरे केस में ब्रोमो क्लोरो लगा दिया, बेंजीन नहीं है, फिर भी आइडेंटिकल हुए ना, कनेक्टिविटी सेम है ना। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रोटेट करा के सेम स्ट्रक्चर पे ला दूंगा, तो सेकेंड इज करेक्ट। और ऑप्शन आप देख सकते हो क्या क्या इन्होंने लास्ट वाला मेटावर्स दिया, नो दे विल बी द पोजिशनल आइसोमर्स। लास्ट वाले जो है थर्ड वाले केस में क्या दिया हुआ है कि दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। चेन का साइज इज डिफरेंट हो गया, एक में 5 कार्बन मुझे दिख रहा है, एक में 4, दे आर नॉट गोइंग टू बी पोजिशनल आइसोमर। पहले चेन आइसोमर तो चेन आइसोमर्स, चेन तो सेम हो जाए, चेन अगर सेम होगा तभी पोजिशनल आइसोमर्स के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी प्राइमरी अमीन आर पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N2। इस केस के लिए मैंने बताया था क्या, देखो हिंट, प्राइमरी अमीन आपको दे दिया है ना, तो प्राइमरी अमीन का केस क्या हो सकता है, C5, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी C5H11, C4 क्या लिखा जा सकता है, 4 × 2 8 9 NH2, ये मैं लिख दूंगा। NH2 एक ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाए। इसके लिए पता है कितने आपने आइसोमर्स निकाले थे, अगर याद हो तो 4 आइसोमर्स था ना। अगर यहाँ पे कोई X ग्रुप था, याद है C4H9 से हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था कि ब्यूटाइल ग्रुप है और उसके साथ X ग्रुप अटैच्ड है, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स इस केस में कितने पॉसिबल होंगे। तो इस केस में अल्कोहल के लिए जो क्राइटेरिया है तो वही इसके लिए भी आ जाएगा, तो 4 आइसोमर्स इज पॉसिबल। एक बार आप ड्रॉ करके देख लेना, इज 4 आइसोमर्स वी आर गेटिंग और नॉट। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ द कंपाउंड C5S12O। ठीक है, C5S12O, वही सेम कहानी है आपका। ईथर का आपने निकाला था, ईथर है ना, ईथर ही तो दिखाएगा, इसका ड्यू कितना है, ड्यू आपका 0 है, तो ईथर ही पॉसिबल है।
क्योंकि मेटामरीज तो ईथर में ही देखा जा सकता है, अल्कोहल में देख नहीं सकते हो। तो मैंने बताया तो था इस केस को 1 2 3 4 ऐसा केस ले लो और यहाँ पे एक मिथाइल लगा दो, 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें ब्रेकिंग करते जाओ, ऐसे ब्रेक करते जाओ, इसको 1 2 3 4 रख के मैं एक मिथाइल लगा दूं, एक मिथाइल को यहाँ पे लगा सकते हो। आप चाहो तो इसको ब्रेक करके यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, बात बराबर है। उसके अलावा और भी ब्रेक किया जा सकता है। हाँ, दोनों मिथाइल को यहाँ पे लगा दो। अच्छा, एक मिथाइल को इधर फिर शिफ्ट कर दो, तो ये बन गया आपका मिथाइल, ये हो गया इथाइल। ठीक है, तो 1 2 3 4 अभी 5 हो गया। इसको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है तो 6 हो जाएगा। दे आर ऑल आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। बहुत इंटरेस्टिंग कैसे सभी के सभी मेटामर्स हैं, बिकॉज द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप along the divalent functional group has been changed. अगर divalent functional group के along चेंज हो गया तो they will be considered as the metamers of each other. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या 28 भी यही किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, नो वी हैव टू ड्रॉ दिस वन। टर्शियरी अल्कोहल किया जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई कर लेते हैं। क्या दिया हुआ इन्होंने, पूछा गया कि नंबर ऑफ टर्शियरी अल्कोहल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। C5H12 का स्ट्रक्चर आपको पता है, टोटल 8 स्ट्रक्चर आएंगे। अब इसमें बोला है कि टर्शियरी अल्कोहल होना चाहिए। अगर मिथाइल को मैं यहाँ पे लगा दूं, 5 कार्बन है ना, एक मिथाइल लगा के यहाँ पे OH लगाया जा सकता है, यही एक पॉसिबिलिटीज है। उसके अलावा क्या कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं, एक ही आइसोमर्स इसमें देखोगे। अच्छा, ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 27। 28 में भी कुछ करना नहीं है। 28 में आपसे पूछा है कि द रिलेशन बिटवीन दिस टू कंपाउंड। देखिए हम लोग थोड़ा एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूँ। C+1OMe, ठीक है, एस्टर ग्रुप है, और इस साइड में एल्डिहाइड ग्रुप। ये कुछ लगेगा आपको कि ये भी एस्टर है, लेकिन इसको ड्रॉ ऐसे किया है जैसे लग रहा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नहीं होगा, इसके साथ R रहेगा तब एल्डिहाइड होगा। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया? ये जो है एस्टर ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे भी एस्टर ग्रुप ही है। अब क्या हुआ है, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हैज बीन चेंज। इसको किस में कंसीडर किया जाएगा? दे विल बी द मेटामर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। बोला है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कीटोन और द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। ठीक है, ड्यू आप कैलकुलेट करोगे 1 आएगा, मींस 1 रहना भाई चाहिए भाई, कीटोन है तो वो एक तो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो पाई बॉन्ड की वजह से ये कंसीडर किया जा रहा है। अब जाओ अप्रोच क्या रहेगा, देखो आप ये चेन ऐसे ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा दो। ठीक है, इस केस में जो भी डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, अप्रोच उसका सिंपली रखो कि एक साइड में चेंज कर रहे हैं। अब इसमें मॉडिफिकेशन करो, इस वाले चेन में मॉडिफिकेशन करो। मतलब मैं बोला हूं इसका 2 पार्ट आप देखो, एक पार्ट मत देखो कि हम फंक्शनल ग्रुप को कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, बेसिकली दोनों साइड में चेंजेस मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये केस यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, चेंजेस किया जाए तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा था कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कार्बोनिल कंपाउंड, सॉरी यहाँ पे गलत कर सकते हो, मैं केवल कीटोन कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड आल्सो विल कम, एल्डिहाइड ग्रुप भी आएगा इस केस के लिए। अच्छा, देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप तो या तो इधर रख सकते हैं, इस साइड रख सकते हैं। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कीटोन में और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, जस्ट सी एनी अदर पॉसिबिलिटीज इज देयर। नहीं, अब तो नहीं कर सकते ना, 5 कार्बन के साथ यही होगा। अच्छा, अब एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो 5 कार्बन एटम है हमारे पास में, तो 1 2 3, अब यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिया, ये केस हो गया एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट है तो इसकी पोजीशनिंग चेंज करते रहो, ऐसा कुछ। तो CHO ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। और कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। इसको आप फर्दर ब्रेक कर दो, ऐसे यहाँ पे लगा दो CHO 1 2 3 4 5। देख लो कितने स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर मिस किया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 1 स्ट्रक्चर मिस किया जा रहा है। देखें, देखा जाए कौन सा स्ट्रक्चर मिस हो रहा है, कौन सा है ये देखना आप ध्यान से। 4 कार्बन एटम यहाँ पे लगा दिया, 4 कार्बन। ठीक है, एक केस हो गया। अच्छा, एक ये भी तो केस हो सकता है जो हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे, लाइक दिस। कहीं ड्रॉ किया है क्या हम लोगों ने? ऐसा नहीं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ना। तो टोटल 7 स्ट्रक्चर रियल गए। अब इसमें से आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी कीटोन इज पॉसिबल, हाउ मेनी एल्डिहाइड इज पॉसिबल। तो देखो 4 एल्डिहाइड 3 कीटोन्स आर पॉसिबल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बनाए जा सकते हैं जहां पे आप 1-2 स्ट्रक्चर मिस कर दो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो जो है कम चांस है कि आप जो है मिस्टेक करोगे इस केस में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइन
स्ट्रक्चर ओनली फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3FClBr ये दिया हुआ है। तो ड्यू आप कैलकुलेट करोगे, हाउ मच यू विल गेट, देख लो आप ड्यू कितना मिलेगा, 6 + 2 8, 8 - 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 आया। बताया भी है ये एल्काइन होना चाहिए। तो अच्छा रखते हैं, इसमें क्या क्या पोजिशनिंग किया जा सकता है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सही है। तो अब मैं पोजिशनिंग करता हूँ ग्रुप का, फ्लोरीन को रख के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप यहाँ पे तो बीच में और ऐड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे ही आप और भी चेंजेस कर सकते हो। इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्लोरीन को ला दो तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, ठीक है। ये होगा कार्बन कार्बन जो है इसके साथ ब्रोमीन ऐड कर लगा दो तो फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया और क्लोरीन हो गया, ठीक है। अब आयोडीन को लेते आते हैं, तो वही मैं कर रहा हूँ, एक एक को जस्ट पोजिशनिंग कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे हम लोग कर दें तो ब्रोमीन 4 आने चाहिए, 4 इज पॉसिबल, बिल्कुल करेक्ट है इस केस में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग को जो है देख सकते हैं कि ये रहा हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमरेज, और इसमें प्रैक्टिस की जरूरत रहती है। विदाउट प्रैक्टिस अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स के लिए जाओगे तो यू विल एंड अप विद सम रॉन्ग आंसर। जरूर उसमें हो सकता है कि आप गलत आंसर तक पहुंचो। तो इसमें ट्राई यही करना है कि जितना प्रैक्टिस किया जा सके नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने का, उसमें रिलेशन निकालने का, स्ट्रक्चरल आइसोमरेज क्या है। तो इन दैट केस जो है आपको लिए आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज से तो नहीं, बट आइसोमरेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरेज का हेल्प लेना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रक्चरल आइसोमरेज जाने आप जो है अगर स्टीरियो वगैरह को ना लाओगे ध्यान में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चरल देखेंगे, देन हम लोग स्टीरियो के लिए प्रोसीड करेंगे लेटर ऑन। तो उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स करके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है जेई एडवांस से जेई मेंस में, ठीक है। तो इसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट मटेरियल दे दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। आपको जो है देख सकते हो कि उसके सोल्यूशन भी है, तो सोल्यूशन को आप जो है देखो, जो भी डाउट है अगर उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो बिल्कुल यू कैन मैसेज मी, ठीक है। थैंक यू।